टुडे मॉर्निंग आई डिड दैट वर्क. इज देयर एनी एरर लाइंग इन दिस सेंटेंस? कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस थिंग? देखिए हिंदी में मैं पूछ लेता हूं. आई डिड इट टुडे मॉर्निंग, या टुडे मॉर्निंग आई डिड इट. टुडे मॉर्निंग आई डिड इट. वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? टुडे मॉर्निंग आई डिड इट. आपको लग रहा होगा हाँ ये बिल्कुल सही है. टुडे मॉर्निंग आई डिड इट और आई डिड दैट वर्क, वॉट एवर इट इज. सो टुडे मॉर्निंग आई डिड इट, इट इज इनकरेक्ट. टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए. टुडे का मतलब होता है द होल डे, नॉट द एनी पार्ट ऑफ द डे. टुडे का मतलब होता है पूरा दिन, लेकिन मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, तो मैं टुडे मॉर्निंग नहीं ले सकता, ये गलत हो जाएगा. तो कैसे आना चाहिए, इसको कैसे यूज करना चाहिए? टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, दिस मॉर्निंग. टुडे मॉर्निंग क्यों नहीं बोलना चाहिए? टुडे का मतलब होता है पूरा दिन, लेकिन हम मॉर्निंग एक डे का एक पार्ट है. मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, ये और नाइट हो सकता है. एक दिन के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं. तो इसीलिए हमें टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, उसके अलावा दिस मॉर्निंग बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? टुडे मॉर्निंग हो जाता है गलत, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? दिस मॉर्निंग. दिस मॉर्निंग ये सही हो जाएगा. याद रखिए टुडे मॉर्निंग बोलना इट इज इनकरेक्ट. सो व्हाट वी हैव टू यूज? दिस मॉर्निंग. सो लेट अस गेट टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस गाइस. शी लाइक्स आइसक्रीम सो आई डू. वो लड़की आइसक्रीम पसंद करती है और मैं भी. तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस? कैन यू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश? वो लड़की आइसक्रीम पसंद करती है और मैं भी. इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. देखिए शी लाइक्स आइसक्रीम सो आई डू. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है. देखिए यहां पे शी लाइक्स आइसक्रीम, तो ये सही क्या होगा? शी लाइक्स आइसक्रीम सो डू आई. सो लगाने के बाद हम लोग हेल्पिंग और पहले यूज करते हैं. ये ग्रामर का रूल है, इन्वर्जन रूल है. सो डू आई, अब हो जाएगा ये सही. सो आई डू नहीं, सो आया तो इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है. ग्रामर में इन्वर्जन रूल बोल के होता है. जब भी हम सो लेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. सो आई डू नहीं, सो डू आई. तो सही सेंटेंस क्या है? देखिए शी लाइक्स आइसक्रीम सो डू आई, नॉट सो आई डू. आई होप यू हैव गॉट इट. मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक दिस. आई वेंट टू अब्रॉड. आई वेंट टू अब्रॉड. ये सही सेंटेंस है कि गलत सेंटेंस है? बताइए. आई वेंट टू अब्रॉड. हाँ ये भी गलत सेंटेंस है गाइस. जब भी हम अब्रॉड लेते हैं तो टू लेने की कोई जरूरत नहीं है. आई वेंट अब्रॉड ऐसे बोलना चाहिए. आई वेंट अब्रॉड. नेक्स्ट सेंटेंस. कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस. कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बताइए. इट साउंड्स करेक्ट बट इट इज इनकरेक्ट. सुनने में सही लगता है, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस नहीं. देखिए कोलोकेशंस बोल के एक टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में. सो इट बिलोंग्स टू दैट. कंग्रेचुलेशंस ऑन, फॉर के बदले क्या लगाना चाहिए? कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. कंग्रेचुलेशंस आने के बाद ऑन आना चाहिए, फॉर अबाउट नहीं आना चाहिए. I hope you guys are getting. Still, if you have any confusion, if any confusion is there, you can send the sentences in which sentences you have confusion. I will correct those sentences and I will correct those sentences and I will let you know the correct sentences. Don't worry about this thing. So be all ears to me, pay your heed to this thing. Our next sentence. So our next sentence is like this. I was shocked to the core. I was shocked to the core. ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो हिल गया. वो न्यूज सुनने के बाद मैं तो पूरा ही हिल गया, मतलब कंप्लीटली शॉक्ड हो गया. मैं तो वो न्यूज सुनने के बाद शॉक हो गया. When he broke a piece of news with respect to that topic, I was shocked to the core.
जब उसने मुझे उस न्यूज के बारे में बोला तो मैं तो कंप्लीटली हिल गया। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं तो न्यूज सुनने के बाद, वो खबर सुनने के बाद मैं तो हिल गया। तो ऐसे होता है सेंटेंस, आई वॉज शॉक्ड टू द कोर। पूरा ही शॉक्ड हो जाना, कंप्लीटली शॉक्ड। तब हम लोग इस टाइप सेंटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहता है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। वो कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहता है, इसलिए वो मुझे गुस्सा दिलाता है। हर हमेशा कंप्लेंट्स करना, तो ये उसकी ये आदत मुझे गुस्सा दिलाती है। तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही कीप्स कंप्लेनिंग, ही कीप्स कंप्लेनिंग एंड इट वाइंड्स मी अप। इट वाइंड्स मी अप, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे अनोइंग है, बहुत गुस्सा दिलाता है। कैसे है? ही कीप्स कंप्लेनिंग एंड इट वाइंड्स मी अप। इट वाइंड्स मी अप मतलब ये चीज जो कंप्लेन करते रहता है ना, वो चीज मुझे गुस्सा दिलाता है। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सेशन। दे हैव गॉन टू फॉरेन। दे हैव गॉन टू फॉरेन, ये सही है क्या सेंटेंस? दे हैव गॉन टू फॉरेन? नहीं, यहां पे भी गलती है। देखिए, जब भी आप लोग फॉरेन यूज करेंगे तो इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। दे हैव गॉन टू, they have gone to a foreign country, they have gone to a foreign country, they have gone to a foreign country। देखिए कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। लाइक दिस स्टिल, if you want to study further, if you want to become completely perfect at English, means please do subscribe to my channel guys. I will teach you English in a sequence, not in a random way, because some YouTubers are teaching things in a random way. Because of that, students end up learning nothing. But I am going to teach you English in a perfect manner, so please do subscribe to my channel.